दोस्तों, आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरपी सिंह हमारे साथ मौजूद हैं और ऐसे मौके पे आपसे मिलकर के कुछ समाज के निर्माण में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। सर क्या कहना चाहते हैं? पत्रकार बंधुओं, मैं आपके माध्यम से आज के हालात पे बहुत ज़रूरी बात रखना चाहूँगा। ज़रूरी बात यह है कि आज जो हम आरक्षण बचाओ मूवमेंट देश भर में आप जानते हैं पिछले 11 वर्षों से चला रहे हैं, परंतु हमें ऐसा लगता है जिस रफ्तार से हम आरक्षण बचाओ मूवमेंट चला रहे हैं और उससे भी तेज रफ्तार से मोदी जी आरक्षण को काटने का काम कर रहे हैं जी। उन्होंने तमाम कल कारखाने, तमाम सरकारी संस्थान, तमाम इंडियन ऑयल, तमाम भारत पेट्रोलियम, तमाम हवाई अड्डे, रेल, सेल, BHEL सवा तमाम कर कारखानों को बेच दिया है। और ऐसे हालात में इसका सबसे बुरा प्रभाव अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों के ऊपर पड़ेगा, आरक्षित वर्गों के ऊपर पड़ेगा। तो हमारा ये कहना है कि ये जो देश को नहीं बेचूंगा और पीछे से पूरा देश बेच दे रहे हैं पूंजीपतियों के हाथ, इसका हम विरोध करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने ऐसा नियम बनाया था जिससे मेरा पूरा देश लाभान्वित हुआ था। पूरे देश को जाति और धर्म से विहीन करके एक सूत्र में बांधने का काम किया था और पूरा देश मिल करके आज उनकी ही चीजों को नहीं बचा पा रहा है, न आरक्षण को बचा पा रहा है, न उनके दिए हुए अधिकारों को बचा पा रहा है। क्या करना होगा लोगों को, क्या करना? देखिए, मैं बताना ये चाहूंगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस बात को खुद कह चुके हैं, जो रिप्रेजेंटेशन का अधिकार हमें मिला है, जो कम्युनल अवार्ड के बदले हमें रिप्रेजेंटेशन का अधिकार मिला है, वो अधिकार जो ये जो आरक्षित सीटों से हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव चुन के जा रहे हैं, ये एक किस्म से बहुत ही बड़ा धोखा अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अनटचेबल्स के साथ हुआ है। और ये धोखा उस समय के जितने भी अपर कास्ट के और कांग्रेस के नेता थे, गांधी समेत तमाम लोगों ने साजिश की कि डॉक्टर अंबेडकर से कम्युनल अवार्ड किसी भी सूरत में छीनना है, चाहे उसके लिए गांधी को ही क्यों ना आगे करना पड़े। और उन्होंने गांधी को आगे किया और हमारा सबसे बड़ा अधिकार दो वोट का अधिकार, सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार, वो हमसे छीन लिया। और आज जो इससे जो ये आज की जो पद्धति है जिसमें कुछ आरक्षण सीटें हमें दे दी हैं, इनके वजह से आज कुछ भी संसद में कोई बोल नहीं रहा है। कैसा भी बिल पास हो जाए, विधानसभा में कोई भी कानून आ जाए, परंतु आरक्षित वर्ग के लोग उनके गले में पट्टा आ गया है और वो उनकी जुबान नहीं रही है, उनके पंजे नहीं है। ये ऐसा आरक्षण, हमें राजनीतिक आरक्षण नहीं चाहिए। हम मांग करेंगे, हम पिछले कई वर्षों से मांग कर रहे हैं और इस बार फिर 24 सितंबर को जिस दिन ये पूना पैक्ट हुआ था 1932 में, उसी तिथि पे फिर हम एक जोरदार रैली करेंगे। वो उसका स्थान दिल्ली भी हो सकता है, लखनऊ भी हो सकता है, और हम मांग करेंगे कि पूना पैक्ट रद्द करो और कम्युनल अवार्ड लागू करो। इसी कारण से हमारे सारे अधिकार कट रहे हैं, क्योंकि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है विधानसभा और पार्लियामेंट के अंदर, वो हमारे हकों की रक्षा नहीं कर रहे, वो हमारे लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर रहे, हमारे संविधान की रक्षा नहीं कर रहे। हमारे समाज के ऊपर जुल्म ज्यादती होती है, ये कहीं भी जुबान नहीं खोलते, ना पार्लियामेंट में जुबान खोलते हैं, विधानसभा में जुबान खोलते हैं, ना अपने मंत्रालय के माध्यम से कुछ करते हैं। ये हमारे लिए बहुत दुख का विषय है। ये मैं कहना चाह रहा हूँ, करना ये होगा कि हमें सारे बहुजन समाज को एकजुट होकर या तो इस देश की सत्ता पे कब्जा करना पड़ेगा, अन्यथा ये लोग जो रामराज इस मुल्क में लाना चाहते हैं, ये हमारी सरकार सारे अधिकारों को काट देंगे और काट दिए इन लोगों ने। अब इनका अंतिम हमला, इन्होंने आरक्षण मुक्त भारत तो बना दिया है, इन्होंने आरक्षण तो खत्म कर दिया है, अब इनका अंतिम हमला, आखिरी कील, ये बाबा साहब के संविधान को जलाकर उसे नष्ट करके कर देना चाहते हैं, उसको खत्म कर देना चाहते हैं। और इसमें ये भी मैं और जोड़ना चाहूंगा कि हमारे ही समाज के कुछ विभीषण बाबा साहब की सोने की लंका में आग लगवाने के लिए उनका साथ दे रहे हैं। तो ऐसा मैं चाहूंगा कि आने वाले समय में हम सारे आरक्षण समर्थकों से, सारा आरक्षण का लाभ लेने वाले पूरे समाजों से, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़े वर्ग हो, हम सबसे आह्वान करेंगे कि एकजुट हो जाओ और हर हालत में सत्ता आपके हाथ में होनी चाहिए, तभी कुछ आप बदल पाएंगे, तभी कुछ आप संभाल पाएंगे। वरना आपके हाथ में कटोरा इन्होंने दे दिया है और एहसान जता रहे, मुफ्त अनाज का एहसान जता रहे, मुफ्त वैक्सीन का एहसान जता रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ना तो मुफ्त वैक्सीन अपने घर से कोई दे रहा है, ना ही मुफ्त
मुफ्त अनाज कोई अपने घर से दे रहा है, इन मजदूरों ने पसीना बहाया है, मेरी कौम के लोगों ने पसीना बहाया है, तब खेतों में अन्न उगा है, मेरे समाज के लोगों ने फसलें काटी हैं, उनको थ्रैशिंग कराया है, गोदामों में भरा है, तब जाकर के अनाज सुरक्षित है। तो ये कोई एहसान नहीं कर रहा हमारे ऊपर। करना ये होगा कि बहुजन समाज को ये जो रामराज आया, ये रामराज हमें किसी सूरत में नहीं चाहिए। और मैं अपने समाज से ये भी मांग करूंगा, 2022 का चुनाव बहुत क्रिटिकल है, बहुत ही अहम चुनाव है। 2022 के चुनाव में विपक्ष के आप किसी के भी बहकावे में नहीं आएंगे, वोट किसी ऐसी जगह नहीं डाल देंगे जिससे उनको लाभ मिले। हमें अपना वोट ऐसे जगह डालना है जो इनको हटाने का काम करेंगे, हमारे कुल समाज का अंतिम सवाल है आपसे। सरकारों की सहल पे देश में दलितों का उत्पीड़न जबरदस्त बढ़ा है। दलितों को मार मार के इनकी हत्या की जा रही है, पीट पीट के मारा जा रहा है। तमाम ऐसी घटनाएं प्रतिपल आ रही है समाज में। क्या हमारे समाज के चिंतक खत्म हो गए या नेता की आत्मा मर गई है? ऐसे टाइम पे कोई कुछ करना नहीं चाहता, क्या किया जाएगा इसके लिए? ऐसे समय में मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय संविधान और भारत के संविधान का कानून सर्वश्रेष्ठ है। उसको ना सरकारें तोड़ने का काम करें और ना ही उसको पुलिस तोड़ने का काम करे और ना ही जनता के अंदर जो दबंग जातियां उसको तोड़ने का काम करें। हम ये सबसे आग्रह करेंगे कि संविधान को लागू कराना हम सबका काम है। ये संविधान सबके लिए है और जो दबंग जातियां इस देश में आतंक का माहौल बनाई हुई है, उनका भी मुकाबला कानून से ही किया जा सकता है। केवल संविधान को लागू कराना इस देश में हमारा सबका दायित्व होना चाहिए। और मीडिया के बंधुओं से मैं चाहूंगा कि आप मीडिया का दायित्व सबसे बड़ा इस देश में है, आप चौथा स्तंभ है। अगर आप सही चेहरा और सही खबरें समाज के सामने लाएंगे तो ये बेनकाब होंगे। जी, थैंक यू।